नमस्कार, मैं डॉक्टर मोहनलाल मेघवाल, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय प्रतापगढ़, राजस्थान। विद्यार्थियों, हम नीति शतकम के नीति युक्त श्लोकों का अध्ययन कर रहे हैं। महाकवि भर्तृ जीवन व्यवहार को संतुलित बनाने एवं जीवन को संस्कार युक्त बनाने के लिए, नीतिगत बातों पर चलने के लिए हमें कहते हैं। उनके सारे जो नीतिगत कथन हैं वो सार्वकालिक सत्य हैं। कहा गया है, अपने अगले नीति श्लोक में वो कहते हैं, मूर्खों की निंदा करते हुए कहते हैं, व्याल बाल मृणाल तंतु भी असो रौद्धुम समुद्रम्बते भैतुम वज्रमणि शिरीष कुसुम प्रांतेन सन्नहयति माधुर्य मधुबिंदुना रचितुम शाराम्बुदे इहते मूर्खान यह प्रतिनेतुम इच्छति बलात् सुक्तैः सुदास्यन्दिभिः। महाकवि भर्तृ ने दुर्जनों की निंदा करते हुए कहा है कि वस्तुतः दुर्जनों को सज्जनों के मार्ग पर लाना अत्यंत कठिन है। कहा गया है, चतुर्थ पाद देखें, मूर्खान यह प्रतिनेतुम इच्छति बलात् सुक्तैः सुदास्यन्दिभिः। यह जो व्यक्ति सुधास्यन्दिभिः, अमृत बरसाने वाली सुंदर सुक्तई है, उक्तियों से, जो कोई व्यक्ति अमृत बरसाने वाली सुक्तियों से, सुंदर उक्तियों से, बलात् प्रतिनेतुम इच्छति मूर्खान, मूर्खों को बलात् बलपूर्वक, प्रतिनेतुम इच्छति सन्मार्ग पर लाना चाहता है। सीधा सीधा अर्थ है चतुर्थ पाद का, मूर्खान यह प्रतिनेतुम इच्छति बलात् सुक्तैः सुधास्यन्दिभिः। यह जो व्यक्ति सुधास्यन्दिभिः, अमृत बरसाने वाली सुंदर उक्तियों से, सुधास्यन्दिभिः अमृत बरसाने वाली सुंदर उक्तियों से मूर्खान प्रतिनेतुम इच्छति, मूर्खों को सन्मार्ग पर लाना चाहता है। फिर प्रथम पाद, व्याल बाल मृणाल तंतु भी असो रोद्धुम समुद्रम्बते। असो उसका यह कार्य, बाल मृणाल तंतु भी सुकुमार को कमल नाल के सूत्रों से, व्याल रोद्धुम समुद्रम्बते दुष्ट हाथी को रोकने का प्रयत्न करता है। कोई व्यक्ति जो सुंदर अमृतमयी वाणी से, सुंदर उक्तियों से मूर्ख व्यक्ति को सन्मार्ग पर लाना चाहता है, उसका यह कार्य वैसा ही है जैसे कोई बाल मृणाल तंतु भी, सुंदर कमल नाल के तंतुओं से, व्यालम रोद्धुम समुद्रम्बते दुष्ट हाथी को रोकना चाहता है। जैसे कमल नाल के तंतुओं से, कमल नाल कोमल होता है, उससे कोई रस्सी नहीं बन सकती, उससे कोई पाश नहीं बन सकता, और उनसे कोई ये कहे कि मैं इससे दुष्ट हाथी को बांध दूं, तो उसी तरह से मूर्ख व्यक्ति को सुंदर उक्तियों से सन्मार्ग पर लाना मुश्किल है। तो उसका यह कार्य वैसा ही है जैसे कोई कमलनाल के तंतुओं से दुष्ट हाथी को रोकना चाहता है। भैतुम वज्रमणिम शिरीष कुसुम प्रांतेन सन्नहयति। शिरीष कुसुम प्रांतेन, शिरीष पुष्प के अग्रभाग से, वज्रमणि वज्र की मणियों को, भैतुम काटने के लिए, सन्नहयति प्रयत्न करता है। कोई व्यक्ति सुंदर उक्तियों से मूर्ख व्यक्ति को सन्मार्ग पर लाना चाहता है, उसका यह कार्य वैसा ही है जैसे कोई
शीरीष के पुष्प के अग्रभाग से वज्रमणि को या हीरे को भेतुम सन्नहति काटने की चेष्टा करता है। शीरीष का पुष्प भी कोमल होता है। कोमल वस्तु से कठोर वस्तु को काटना मुश्किल है। तो अगर कोई मूर्ख व्यक्ति को सन्मार्ग पर लाना चाहता है तो उसका यह प्रयत्न वैसा ही है जिसे कोई शीरीष पुष्प के अग्रभाग से हीरे को काटने का प्रयत्न करता है। एक और उदाहरण दिया है, माधुर्यम मधुबिंदुना रचितुम शारांबुदे ईते। उस व्यक्ति का यह कार्य वैसा ही है जैसे कोई मधुबिंदुना शहद की बूंद से शारांबुदेह खारे समुद्र को माधुर्यम रचितुम इहते मीठा बनाना चाहता है। तो जिस तरह से कमलनाल के तंतुओं से दुष्ट हाथी को रोका जाना संभव नहीं है, जिस तरह से शीरीष के अग्रभाग से शीरीष पुष्प के अग्रभाग से हीरे को काटना संभव नहीं है, जिस प्रकार से मधु बिंदु से शहद की बूंद से खारे पानी को मीठा बनाना संभव नहीं है, वैसे ही सुंदर उक्तियों से दुष्ट व्यक्ति को, मूर्ख व्यक्ति को सन्मार्ग पर लाना संभव नहीं है। और फिर भी अगर यह कार्य करता है तो उसका यह प्रयत्न वैसा ही है जैसे कोई कमलनाल के तंतुओं से हाथी को रोकना चाहता है, सुकुमार कोमल शीरीष पुष्प के अग्रभाग से हीरे को काटना चाहता है, या कोई शहद की बूंद से खारे पानी को मीठा बनाना चाहता है, समुद्र को मीठा बनाना चाहता है। तो यहां पर भर्तरी का कहना है कि मूर्ख व्यक्ति को कदापि सज्जनों के मार्ग पर नहीं लाया जा सकता। कोई व्यक्ति अमृतपूर्ण वचनों को बोलते हुए यदि मूर्ख को सज्जन बनाना चाहता है तो उसका यह प्रयत्न उसी प्रकार व्यर्थ होता है जैसे कोई मदोन्मत्त हाथी को सुकुमार कमलनाल के सूत्रों से बांधना चाहता है, कोई शीरीष के पुष्प के अग्रभाग से वज्रमणि को छेदना चाहता है, काटना चाहता है, उसका प्रयत्न व्यर्थ ही जाएगा। कोई मधु की बूंद से यदि सागर को मीठा करना चाहे तो उसका प्रयत्न विद्वानों के द्वारा व्यर्थ एवं निंदित कहा जाता है। उसी प्रकार मधुर वचनों के द्वारा भी किसी मूर्ख को सन्मार्ग पर लाना असंभव लगता है। अगला श्लोक है, स्वायत्तम एकांत हितम विधात्रा विनिर्मितम छादनम अज्ञतायाः विशेषतः सर्वविधाम समाजे विभूषणम मौनम पंडितानाम। अब यहां पर मौन नामक आभूषण को मूर्खों का आभूषण कहा है महाकवि भर्तृहरि ने। कहते हैं, विधात्रा अज्ञताया स्वायत्तम एकांतितम छादनम विनिर्मितम। स्वायत्तम एकांतितम विधाता विनिर्मितम छादनम अज्ञताया। ब्रह्मा द्वारा विधात्रा, प्रथम पाद का अंतिम शब्द देखें, विधात्रा ब्रह्मा द्वारा, द्वितीय पाद अज्ञताया छादनम, मूर्खता को ढकने के लिए, स्वायत्तम स्वाधीन, एकांतितम अत्यंत हितकारी, विनिर्मितम मौन को बनाया है। विशेषतः सर्वविधाम समाजे, विशेष करके विद्वानों के समाज में, मौनम अपंडितानाम विभूषणम, मौन जो है मूर्खों का आभूषण होता है। विधाता ने मूर्खता को ढकने के लिए अपने ही अधीन रहने वाला अत्यंत हितकारी मौन को बनाया है। ये मूर्खों के अधीन ही रहता है और उसके लिए हितकारी भी है। और विशेष करके विद्वानों के समाज में जब विद्वानों द्वारा कोई चर्चा हो रही हो, विद्वान लोग जहाँ बैठे हो, वहां पर मूर्खों का मौन रहना ही उनका आभूषण है। तो यहाँ पर महाकवि भर्तृहरि ने मौन को मूर्खों का आभूषण बताया है। क्यों? क्योंकि मौन का आश्रय लेकर मूर्ख व्यक्ति यदि चुप रहता है तो उसकी अज्ञानता छिपी रहती है, यदि बोलेगा तो उसका अज्ञान प्रकट हो जाएगा। अतः भर्तृहरि का मत है कि विद्वानों के समाज में मौन मूर्खों हेतु साक्षात आभूषण ही है। मौन रहना ही उनके लिए हितकारी है।